तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बाम, कून और रैक से। वो लोग एक हॉल में बैठे होते हैं और उन्होंने टेस्ट थर्ड जो है वो पार कर लिया होता है। और जो बाम होता है वो कून से पूछता है कि ये ऊपर क्या चमक रहा है। तो कून फिर ऊपर देखता है और बाम को बोलता है अरे ये तो आसमान है। और जैसे ही ये वाली बात बाम सुनता है वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या वो आसमान है। और फिर जो रैक होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है बाम के ऊपर और वो जोर जोर से हंस के बोलता है कि हमारे टीम में एक बेवकूफ भी है। और फिर जो बाम होता है वो कून को बोलता है कि रिचल ने तो बताया था कि टावर के ऊपर जाने के बाद हमें आसमान दिखेगा और उसके साथ स्टार्स भी चमकते हुए दिखेंगे, लेकिन ये तो अभी भी यहाँ से दिख रहा है। उसके बाद जो कून होता है वो बाम को बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो तुम्हारी रिचल है वो अकेले ही टावर पे क्यों चढ़ गई, तुम्हें साथ में लेके क्यों नहीं चढ़ा। और बोलता है कि माफ करना दोस्त, मुझे तुम्हारी जो रिचल है ना वो थोड़ी सी अजीब लगती है। और इस बात से जो बाम होता है वो थोड़ा सा भड़क जाता है और बोलता है कि रिचल के बारे में कुछ मत बोलना तुम। और उस हॉल में जितने भी मेंबर होते हैं वो सब टेस्ट 4 के लिए आए होते हैं। और तभी वहाँ पे एक कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज सुन के सभी शॉक हो जाते हैं। उसके बाद जो बाम होता है वो कून से पूछता है कि ये आवाज किसकी है। तो कून बताता है कि शायद नेक्स्ट टेस्ट के लिए जो लोग गए थे अंदर उनकी आवाज है और शायद वो टेस्ट पास नहीं कर पाए होंगे इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। और उन सबको डर लग रहा होता है कि नेक्स्ट टेस्ट होने क्या वाला है। तभी पीछे से एक पर्सन आता है और वो कून और बाम को बोलता है कि तुम थोड़े से घबराए हुए लग रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें नेक्स्ट टेस्ट के लिए क्लू दे सकता हूँ। और ये बात सुन के जो कून होता है उसको थोड़ा शक होता है उसके ऊपर और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला इस क्लू के बारे में। तो वो पर्सन बोलता है कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा समझदार हूँ इसलिए मुझे पता है। और फिर जो पर्सन होता है वो कून और बाम को उस क्लू के बारे में बताता है और बोलता है कि अगर तुम नेक्स्ट टेस्ट 5 मिनट के अंदर पूरा कर देते हो तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। इस टेस्ट का क्लू ही टाइम है। लेकिन इस बात पे जो कून होता है उसको विश्वास नहीं होता है और वो मन में ये सोचता है कि ये झूठ बोल रहा है। और बाम को उस पर्सन पे विश्वास हो जाता है और बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, 5 मिनट के अंदर जिसने भी टेस्ट दिया है उनमें से किसी की भी आवाज नहीं आई है अंदर से। कून को उसकी बात पे इसलिए विश्वास नहीं होता है क्योंकि उसकी जो एक गर्लफ्रेंड होती है उसने उसको धोखा दिया होता है, इसलिए उसको किसी की भी बातों पे विश्वास नहीं होता है। तो वो बाम को बोलता है कि तुम इसकी बातों पे विश्वास मत करो, ये अपनी थ्योरी कंफर्म करने के लिए हमको बोल रहा है कि 5 मिनट से पहले इस टेस्ट को पूरा कर दो। और उसके बाद फिर टेस्ट का नंबर बाम, रैक और कून का होता है। और फिर वो टीम अंदर जाती है और जैसे ही अंदर जाती है तो जो बाम होता है वो कून को बोलता है कि इस टेस्ट के अंदर टाइम से कुछ ना कुछ तो रिलेट है। बट कून इसकी बात पे विश्वास नहीं करता है और वो कुछ और सोचने लग जाता है। और उसके बाद जो उस टेस्ट को लेने वाला डायरेक्टर जो होता है वो वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि मैं इस टेस्ट को लेने वाला हूँ और इस टेस्ट का रूल ये है कि तुम्हें 10 मिनट का टाइम मिलेगा और 10 मिनट के अंदर इन सभी दरवाजों में से तुम्हें एक दरवाजे को खोलना होगा और अगर तुमने सही दरवाजा खोल दिया तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। और फिर जो कून होता है वो उस डायरेक्टर को बोलता है कि तुम हमें कुछ हिंट तो दो इस टेस्ट को पास करने के लिए। लेकिन जो डायरेक्टर होता है वो उनको कोई भी हिंट नहीं देता है। वो बोलता है कि यही हिंट है, मेरे को जितना बताया गया था मैंने उतना बोल दिया। और उसके बाद टाइम स्टार्ट हो जाता है और जो रैक होता है वो इधर उधर भाग रहा होता है क्योंकि वो एक बंद जगह पे होते हैं। रैक का दम घुट रहा होता है तो वो इधर उधर उछल कूद कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं कैसे बाहर निकल जाऊं। और जो कून होता है वो अपना दिमाग लगा रहा होता है कि इस टेस्ट को पास कैसे किया जाए। और वो मन में ये सोच रहा होता है कि इसने तो कोई हिंट दिया नहीं हमको, तो हम इस टेस्ट को पास कैसे करेंगे। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है। वो मन में ये भी सोच रहा होता है कि बाहर जो पर्सन था उसने बोला था कि ये टाइम से रिलेट करेगा, लेकिन फिर उसको अपनी गर्लफ्रेंड की बात याद आ जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया होता है तो वो उस पर्सन की बात पे विश्वास नहीं कर रहा होता है। और यही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है और वो मन में ये सोच रहा होता है कि मुझे सिर्फ इस टेस्ट के ऊपर फोकस करना है, इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, मुझे किसी की भी बात नहीं सुननी है। और धीरे धीरे टाइम निकल रहा होता है और जो रैक होता है वो इधर उधर चिल्ला रहा होता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट खिलाओ कोई, नहीं तो मैं यहाँ पे सारी चीजें तोड़ दूंगा। और रैक भागता भागता उन दरवाजों की तरफ चला जाता है और उनमें से एक दरवाजा खोल देता है। फिर जो कून होता है वो रैक से बोलता है कि तुमने ये वाला दरवाजा क्यों खोला। तो रैक बोलता है पता नहीं, मेरे को तो ऐसे ही मन किया। और जैसे ही डायरेक्टर बोलता है कि आप लोग ये टेस्ट को पास कर चुके हो, कून जो होता है वो शॉक हो जाता है। और फिर जो रैक होता है वो कून को बोलता है कि देखा देखा मैं कितनी ज्यादा समझदार हूँ, मैंने ये दरवाजा सही खोला। उसके बाद जो डायरेक्टर होता है वो कून को बोलता है कि इस टेस्ट को पास करने का एक ही रास्ता था कि आप 5 मिनट से पहले कोई भी दरवाजा खोल दो। और कून जैसी वाली बात सुनता है वो शॉक हो जाता है कि ये कैसा टेस्ट हुआ। और बहुत सारे प्लेयर्स इस टेस्ट में पास हो गए होते हैं। और फिर कून, बाम और रैक नेक्स्ट टेस्ट के लिए जा रहे होते हैं। तो जो कून होता है वो बाम को बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम रिचल से मिल लो जल्दी। और ये बात सुन के जो बाम होता है वो खुश हो जाता है, वो थैंक यू बोलता है उसको। और सारे के सारे प्लेयर जो भी टेस्ट 4 को पास किया होता है वो एक हॉल में बैठे होते हैं। और तभी वहाँ पे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर लैरोरो आ जाते हैं और लैरोरो वहाँ पे सभी कंटेस्टेंट को बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ, तुम्हारा एक टेस्ट बोनस होने वाला है। और ये बात सुन के जो वहाँ पे कंटेस्टेंट होता है उनमें से एक कंटेस्टेंट बोलता है कि हमारा एक और टेस्ट होने वाला है, वो भी बोनस में, इसमें क्या खुशखबरी है। और लैरोरो फिर उन सबको बताता है कि इसमें खुशखबरी ये है कि अगर तुमने इस टेस्ट में पास कर लिया तो तुम्हें आगे के जितने भी टेस्ट है वो नहीं देना पड़ेगा, तुम डायरेक्ट
टावर के ऊपर जा सकते हो। और ये बात सुन के सभी कंटेस्टेंट खुश हो जाते हैं। सभी जो कंटेस्टेंट होते हैं वो मन में ये सोचते हैं कि अगर हम ये वाला टेस्ट पास कर लेंगे तो हमें आगे जितने भी टेस्ट होंगे वो नहीं देना पड़ेगा और टावर पे ऐसे ही चढ़ जाएंगे। तो इसलिए सभी कंटेस्टेंट उस टेस्ट को देने के लिए राजी हो जाते हैं। और फिर जो लेरेरो होता है वो सभी प्लेयर्स को रूल्स बताता है। वो इस गेम का नाम बताता है और बोलता है कि इस गेम का नाम हुआ क्राउन गेम। इस गेम के अंदर सभी प्लेयरों को एक दूसरे से क्राउन छीनना पड़ेगा। इसमें आप लोगों को 5 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें 5 टीमें एक साथ खेलेगी और पूरा जो गेम है वो 5 राउंड में बटा होगा। और फिर लेरेरो वहाँ पे जितने प्लेयर है उनको बोलता है कि जिस टीम के भी हाथ वो क्राउन आएगा वो बंदा क्राउन पहन के कुर्सी पे बैठ जाएगा और गेम खत्म होने तक उस क्राउन को पहनकर उस पर्सन को कुर्सी पे बैठे रहना है। और जो खून की टीम होती है वो डिसाइड करते हैं कि हम पहले नहीं जाएंगे, हम पहले और जो प्लेयर्स है उनको देखेंगे खेलते हुए। राउंड फर्स्ट के लिए जा रहे होते हैं ग्रीन लड़की की टीम और उनके सामने होती है एक कच्ची टीम। तो जो ग्रीन लड़की होती है वो अपने टीममेट्स को बोलती है कि मैं तो ये अकेले संभाल लूंगी, तुम बस चुपचाप बैठ के देखो। और जो वो ग्रीन लड़की होती है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है और सामने वाली टीम कच्ची होती है। तो जो वो ग्रीन लड़की होती है वो सामने वाली टीम को हरा देती है और क्राउन पहन के कुर्सी पे बैठ जाती है। और बाकी जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी बाहर से देख रहे होते हैं कि जो वो ग्रीन वाली लड़की है वो क्राउन पहन के बैठ गई है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो उसके सर के ऊपर से क्राउन हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। और उसके बाद राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है। तब राउंड 2 के अंदर दूसरे प्लेयर्स जाने वाले होते हैं और ये वाला जो एपिसोड होता है